नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश उत्सव के शुक्रवार का धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन एक चमत्कारी उपाय अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको भगवान श्री गणेश के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आपके घर में धन नहीं टिकता, धन की दिक्कत बनी रहती है, कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं, कोई भी कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता, तो गणेश उत्सव के शुक्रवार के दिन एक लौंग चुपचाप यहाँ जरूर फेंक देना। आपकी सारी समस्याएं एक रात में ही हो जाएंगी दूर। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देने शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वह पूरा होता ही होता है। आपको आज हम ऐसे लौंग के उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपयोग को करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो वे आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत सा समय व्यर्थ होता है और धन वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं सिर्फ एक लौंग से ही खत्म हो जाएंगी। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि है, जिसे देवी देवताओं की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं माने जाते। माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, वहीं दूसरी तरफ बताया गया है कि पूजा में लौंग का उपाय किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थान दिया गया है। टोना टोटका ये जो होता है इसमें भी लौंग का प्रयोग किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आप अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, लौंग का एक सरल सा उपाय करके आप खुद देखेंगे कि आप अपने जीवन में कैसे धन दौलत और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है लौंग का यह उपाय। लौंग को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा गया है कि लौंग का उपाय अगर माता लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त तुरंत ही हो जाता है। जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आपको करनी है। लौंग के आसान से उपाय करके आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आते हैं। जीवन में आप कैसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है और बीमारी ठीक नहीं हो रही, घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, पैसों की तंगी से बहुत परेशान है, कैसी भी परेशानी में आप पड़े हुए हैं, दोस्तों इस वीडियो को आप बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का प्रयोग करके आप अपने जीवन की हर मनोकामना कैसे, जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाहते थे कि आपकी नौकरी लग जाए तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा हुआ व्यापार वापस चल पड़ेगा। किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं, वह संपत्ति आपकी हो जाएगी। किसी बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो वह भी दूर हो जाएगी। आपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का प्रयोग करके आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, जिसके बाद
धन आपके जीवन में चारों तरफ से खींचा चला आएगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत सी उन्नति करें, बहुत आगे जाएं, किसी भी चीज की आपको अपने जीवन में कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ही चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी। दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। अब जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पे करना है, यह चीज आप जरूर समझ लीजिएगा, जिससे आप उपाय करें तो आपको उसका लाभ अवश्य मिले। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी हम लौंग का उपाय करते हैं तो हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना अगर आप उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, यह बात आप जरूर समझ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए और वह आए और रुके भी और टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको एक बड़ा सरल सा उपाय करना है। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार के बाद आपको माता लक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह आज का उपाय नहीं है, यह प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि आपको एक डिब्बी लेनी है। आप कांच की ले लीजिए या प्लास्टिक की ले लीजिए, उसे आधा नमक से भर लीजिएगा। आप एक छोटी सी डिब्बी ले लीजिए और उसे आधा नमक से भर लीजिए। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन शाम के समय आपको माता लक्ष्मी जी के सामने बैठना है। जहाँ पर माता लक्ष्मी जी का फोटो लगा हो, आपके घर में मूर्ति हो, वहां पर आपको बैठना है। स्नान आदि करने के बाद आपको बैठना है और फिर पूर्व दिशा की ओर एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर नमक की यह जो डिब्बी है इसको आप रख दीजिए और 2 लौंग ले लीजिए और फिर माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 1001 बार जाप करना है। मंत्र है ओम श्री श्री नमः। मंत्र है ओम श्री श्री नमः। इस मंत्र का 1001 बार जाप करके आपको यह दोनों लौंग नमक की डिब्बी में रख देनी है और फिर इस लाल कपड़े में डिब्बी को बांधकर आपको इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर, जहां आप रुपया रखते हैं, अपनी ज्वेलरी रखती हैं, वहां पर आपको रख देना है। फिर अगले शुक्रवार आपको इस पोटली को निकालना है और फिर से पूर्व दिशा में इसको बिछाकर एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर 2 और लौंग लेनी है और माँ लक्ष्मी जी के इसी मंत्र का 1001 बार जाप करना है और फिर यह 2 लौंग फिर से आपको नमक की डिब्बी में डाल देनी है। इस प्रकार जब आप 5 शुक्रवार करेंगे तो नमक की डिब्बी में 10 लौंग हो जाएंगी। पूजन के पश्चात आपको यह जो डिब्बी है, इसकी जो पोटली है, इसको आपको धन रखने के स्थान पर ही रखना है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था वह भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपको अपने जीवन में फिर से पैसे की कमी नहीं होगी। आप यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। दोस्तों अब जो दूसरा हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, एक पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर यह ना हो तो आप एक मिट्टी का दीपक या फिर मिट्टी का कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें आप 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है, 3 कपूर की डेली लेनी है और 2 काली बड़ी इलायची लेनी है। अब आपको इन्हें मिट्टी के बर्तन में रखना है और शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद इनको जला देना है और जलने के बाद इनकी जो राख बचेगी उसको एक डिब्बी में भरकर रख लेना है। अब आपको शनिवार के अगले दिन से लगातार 7 दिनों तक यह उपाय करना है। इसके लिए जो आपने ये जो राख बनाई है, सुबह घर की साफ सफाई झाड़ू लगाने के पश्चात आप इस राख में से थोड़ी सी राख अपने घर के मुख्य द्वार पर डालिए और मुख्य द्वार पर फिर पानी डाल दीजिए। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। यह उपाय अगर आप 7 दिन तक कर लेते हैं तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, जो भी बुरी शक्ति थी, ऐसी जो भी शक्ति वास कर रही थी जिसकी वजह से आपके घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, दोस्तों आपकी बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।
तीसरा जो उपाय है दोस्तों वह बंद व्यापार को चलाने का उपाय है। दोस्तों अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था और फिर आपका व्यापार ठप्प पड़ गया और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार फिर से चल जाए तो आप यह महा उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी भी लाल रंग के कपड़े में 11 लौंग और 5 गोमती चक्र लेने हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र आपको लेने हैं। गोमती चक्र आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। इन्हें लाल रंग के कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लीजिए। आपको पोटली बनाते समय लाल रंग की मौली का इस्तेमाल करना है। आपको इन्हें बनाकर हनुमान जी के मंदिर में सुबह से शाम तक किसी भी समय जाना है और हनुमान जी के मंदिर में एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और फिर इस पोटली को आपको हनुमान जी के दाएं चरण से यानी कि राइट साइड के पैर से छुलाना है और अपने जो व्यापार स्थल है आपका जहां पर आप धन रखते हैं उस जगह पर आपको इसे रख देना है। बस इतना आपको करना है। आप खुद देखेंगे कि इतना सा करने के बाद आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी वो वस्तु खत्म हो जाएगी। यह उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, मानकर चलिए उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उस व्यक्ति के जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आता है। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही प्रयोग करना होता है। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए तो आपको क्या करना है? तो देखिए, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले आपको नहाना है, धोना है और फिर आपको किसी भी पीपल पेड़ पर जाना है और पीपल पेड़ पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। आपको अपनी बाईं तरफ 1 लौंग बहा देनी है। इसके बाद पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा करके आप अपने घर आ जाइए। बस आपको इतना सा ही करना है। आपको यह 5 शुक्रवार तक करना है। अगर 5 शुक्रवार तक आप यह उपाय कर लेते हैं तो मान लीजिए जो आपका शुक्र ग्रह है जो बहुत कमजोर हो गया था वह बहुत मजबूत हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से धन संबंधी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों तरफ से आपके जीवन में खींचा चला आएगा। और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने मंदिर में रोजाना एक शुद्ध घी का दीपक ही जलाएं। खुले पात्र में आप माता लक्ष्मी जी के पास शुद्ध घी जरूर रखें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी जी को शुद्ध घी की सुगंध अति प्रिय है। यह माँ लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मंदिर में देसी घी रखने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में वास करती हैं। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को हर शुक्रवार को करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।